हे व्हाट्स अप गाइस, वाचिंग डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की तरफ से, यानी कि पैंगोंग टीएसओ में जो भी स्टैंड ऑफ हुआ था उस चीज़ को डिसएंगेजमेंट को लेकर आ रही है। आप जो ऑफिशियल वीडियो देख पा रहे होगे ये भी यहाँ से रिलीज़ की गई। आपको पता होगा जितने भी आर्टलीज होते हैं, टैंक्स होते हैं, या फिर जितने भी चीज़ें होती हैं वॉर को लेकर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई थी। तो ऑलमोस्ट तैयार था, जो वॉर है वो स्टार्ट होने ही वाला था। लेकिन जो समय था वो इसी तरीके से बायलैटरल टॉक्स हैं उन सभी चीज़ों से बीत रहा था। लेकिन अब जो चीज़ें हैं यहाँ पर डिसएंगेजमेंट को लेके आई हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक जाने वाले हैं, और यहाँ जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो फिंगर 3 तक जाने वाले हैं। पहले जो चाइना ने बात की थी कि इंडियन फोर्सेस को फिंगर 2 तक पहुँचना है और हम फिंगर 8 तक चले जाएंगे, वो चीज़ तो नहीं हो पाई। लेकिन अब इंडियन फोर्सेस फिंगर 3 तक जा रही हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि इंडियन फोर्सेस को यहाँ पर फिंगर 3 तक भी नहीं जाना चाहिए था। उन्हें सिर्फ एक बात कहनी चाहिए थी, हम फिंगर 4 पर ही रहेंगे और आपको पीछे हटना है, और उन्हें हटाना चाहिए था। साथ ही साथ जो साउदर्न बैंक है वहाँ पे भी इंडियन फोर्सेस पीछे हट रही हैं, यानी कि साउदर्न बैंक से भी पीछे हट रही है, जो भी हाइट्स पर हमने कैप्चर किए हुए थे। यहाँ पे भी इंडियन फोर्सेस को कम से कम नहीं हटना चाहिए था, क्योंकि ये जो एरिया है यही जो है हमें एज दिला रहा था चाइना पे। लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था इसके अलावा, नहीं तो एट दिन आप समझ सकते हो वॉर की जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी। अब जो है अब बफर जोन का एरिया बन चुका है, और ये जो है ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद भी कई टॉक्स होने वाली हैं, और इंडियन फोर्सेस जब चाहें तो फिंगर 3 से लेकर फिंगर 4 तक पहुँच सकती हैं। लेकिन उस चीज़ में कुछ मुश्किलें आने वाली, क्योंकि हमारे पास पक्की सड़कें नहीं हैं, और वहीं पे चाइनीज़ के पास फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक जो रोड है उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर ली है। यानी कि आपको पता होगा उनका कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमारे बीआरओ भी अब इस पर काम कर रही है, और आने वाले समय में ये भी सारी भी जो चीज़ें हैं वो तैयार कर ली जाएंगी इंडिया की तरफ से भी, और जो चीज़ें हैं आसान हो जाएंगी। वहीं पे बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है हेरॉन टीपी की तरफ से। तो आपको पता होगा कि जो भी सिचुएशन चल रही थी चाइना और इंडिया के बीच में, तो यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को कुछ एडिशनल फंड्स दिए गए थे कि जिससे कि वो आने वाले समय में अगर कोई भी वॉर होती है तो उसके लिए प्रिपेयर कर सके। यानी 20 दिनों तक का गोला बारूद और जो भी चीज़ें वो सामान चाहें, जो भी टेक्नोलॉजी चाहें, वो खरीद सकते हैं उस फंड के यूज़ करते हुए। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे खरीदे थे कुछ स्पाइस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, साथ ही साथ बॉम्ब्स भी खरीदे थे, एयरफोर्स ने खरीदे थे, नेवी ने भी कुछ ड्रोन्स खरीदे हुए हैं सर्विलांस के लिए। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने भी कुछ ड्रोन्स एक्वायर किए हुए हैं जो कि लीज्ड हैं हेरॉन टीपी, जो कि इजराइल से ही लिए गए हैं। आपको पता होगा ये जो ड्रोन है ये ऑलरेडी इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी आपको पता होगा जो भी डिसएंगेजमेंट तो हो रहा है, ये सारी चीज़ें पहले से कंफर्म कर ली गई थी कि डिसएंगेजमेंट होगा। तो वहाँ पे जो पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग करने के लिए हमें ऐसे ड्रोन्स की आवश्यकता होगी जो कि 50 घंटे तक का एंड्योरेंस दे सके। तो उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली है कि ये जो ड्रोन है ये खरीदा गया है, और एक अच्छे खासे हाइट से ये जो ड्रोन है 50 घंटे तक का जो एंड्योरेंस है वो दे सकती है। यानी कि एक ड्रोन जब लौट के आएगा, ऑलमोस्ट इन्होंने 4 ड्रोन्स लिए हुए हैं, तो दो ड्रोन होने वाले हैं, ये सर्विलांस करेंगे और 2 बैकअप में रहेंगे। उसके बाद जो 2 हैं वो ऑलमोस्ट उसके बाद काम पे लग जाएंगे। वहीं पे बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि एमका की तरफ से आ रही है, यानी कि AMC की तरफ से। ये जो 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे बात की गई है कि इसका जो फॉर्मल डील है, यानी कि फॉर्मल प्रोटोटाइप बनाने के लिए जो डील है वो यहाँ पर साइन की जा सकती है जून और जुलाई में। ये जो खबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ साइन होने के बाद जो इसके प्रोटोटाइप है उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो प्रोटोटाइप है उस पर काम किया जाएगा नासिक फैसिलिटी में, जहाँ पे Su-30 MKI बनते हैं। लेकिन जो फाइनल असेंबली है वो यहाँ पे की जाएगी ADA के पास, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास। यानी कि जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं, जो एवियोनिक्स है, ये सारी चीज़ें ADA में ही लगाई जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि ADA ने कहा है कि इसके लिए जो लेज़र वेपन्स है वो भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं DRDO की तरफ से, क्योंकि अब जो लेज़र वेपन्स है वो ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ड्रोन्स को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या फिर अपने कंट्रोल में भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके के हाई पावर्ड जो लेज़र वेपन्स है उसको यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि 5.5 से लेकर इसको 6 जनरेशन तक पहुँचाना है। क्योंकि एयर फ्रेम में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी वेपन्स है उसमें ही सिर्फ चेंजेस आने वाले हैं। तो उसके लिए जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है आर्म फोर्सेस की तरफ से। तो और आप कह सकते हो कि इसकी जो डील है बहुत ही जल्द साइन हो जाएगी। उसके बाद 2024 में इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा, और साथ ही साथ 2025 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है। वहीं पे इसके जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि स्टेल्थ जो कोटिंग है, साथ ही साथ जो पेंट है, उन दोनों को भी यहाँ पर शोकेस किया गया था। ये जो आप देख पा रहे होगे, ऐसा कहा गया है ADA की तरफ से भी कि ये जो स्टेल्थ पेंट और स्टेल्थ कोटिंग की जाएगी ये ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाली है, साथ ही साथ काफ़ी एडवांस होने वाली है। वहीं पे बात करेंगे एस जयशंकर जी की तरफ से, इन्होंने भी कुछ चीज़ें कंफर्म की हैं। आपको पता होगा इंडिया और चाइना के बीच में जो भी चीज़ें चल रही थी, तब रशिया से और इंडिया के बीच में कुछ खटास आ गई थी रिश्तों में, यानी कि रशिया थोड़ा बहुत पाकिस्तान और चाइना की तरफ झुक रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ पे जो चीज़ें डिसएंगेजमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, तो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही जल्द यहाँ से इंडिया से रशिया जाएँ विजिट करने के लिए, या फिर व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आने वाले हैं जैसे डिसएंगेजमेंट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और डिसएंगेजमेंट कहीं ज़्यादा प्रोसेस में होने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स में होने वाला है। तो मोस्ट पॉसिबल है कि इस साल के मिड तक ही वो ट्रैवल करने वाले हैं।
वहीं पे बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज की तरफ से। तो यहाँ पर आपको पता होगा मैरीटाइम थिएटर कमांड बनने वाला है, यानी कि अंडमान निकोबार कमांड और ईस्टर्न वेस्टर्न कमांड ये सारी चीज़ें मिक्स होकर थिएटर कमांड में बदल जाएंगी ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, सारे जो फाइटर जेट्स हैं, सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं और साथ ही साथ जितने भी शिप्स हैं, सब मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके जरूर बता दें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।